Yes, Hello ma'am. everyone, how are you? Hello, ma'am. We We are are fine, ma'am. fine, What ma'am. about What you? about you? What about you? What about you? I'm also fine and today we are going to discuss about the another natural calamities. तो अभी हमने लास्ट क्लास में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था और अर्थक्वेक को कैसे मिस किया जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी ना। एंड उसके बाद एक और नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था। कौन सा था वो? Ma'am. Ma'am, volcano. यस, Volcano eruption. चलिए, तो आपको दोनों चीजें याद है कि हाउ ए अर्थक्वेक अकर या फिर एक वोल्केनिक eruption कैसे होता है, याद है आप सभी को? मैम आपने बोला था क्वेश्चन आंसर पहले सुनेंगे उसके बाद। यस बेटा, वो आज का टॉपिक। मैम आप बोला था वीडियो दिखाएंगे। यस मैम। तभी तो पहले आज आप सभी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं ना, उसके बाद। यस मैम आप बोली थी मैम वीडियो दिखाने के लिए वॉल्केनिक का। यस यस तो ये भी तो बोला था कि जब सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर बता देंगे और जो बताएंगे उन्हें ही दिखाया जाएगा, तो उस टाइम तो टाइम ही एंड हो गया। वीडियो दिखा दी। चलिए, तो हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था एंड वोल्केनिक eruption के बारे में पढ़ा था। चलिए अब एक बार पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे फिर। ओके, आप कल वीडियो दिखाएंगे। यस। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यस अमन, नाउ यू टेल व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वोल्केनो? Ma'am, there are three types of volcano: active volcano, and sleeping volcano, and extinct volcano. ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगी दिव्या। यस दिव्या, नाउ यू टेल which instrument used to measure the intensity of the earthquake? Material. Yes, Kanishka, now you tell beta. मैम सेस्मोग्राफ। Seismograph. Okay, very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुप्रिया को बताना है। यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल हाउ ए earthquake occur? Yes, Ma'am, when the inner part of the earth being warm and push up upper side of the earth, then it occur, ma'am, earthquake. ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कौन बताएगा? यस सौरभ, नाउ यू टेल बेटा। यस सौरभ इज देयर। यस सौरभ, नाउ यू टेल हाउ ए वोल्केनो erupted? Yes, ma'am. Ma'am, again, ma'am, speak. हाउ ए वोल्केनो erupted? वोल्केनो कैसे erupted होता है, कैसे विस्फोट होता है, वोल्केनिक eruption कैसे होता है? यस बेटा। Ma'am, I tell. यस अमन, नाउ यू टेल। In the earth crust that allow molten rocks and hot gases to flow out of the earth's surface are called volcano eruption. ओके वेरी गुड। चलिए, तो आज क्या पढ़ना है अब हमें? सुनामी। और आप सभी के लिए पहले वीडियो, लेकिन वो मैं अब आपको इस समय नहीं बेटा, क्योंकि फिलहाल हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो क्लास एंड होने के बाद मैं आपको लिंक शेयर करूंगी आपके ग्रुप में, आप लोग उसमें देखेंगे वीडियो। ओके यस मैम। चलिए, तो अभी हमें आज का टॉपिक पढ़ना है सुनामी। तो सुनामी, अब हमें सबसे पहले ये पढ़ना है सुनामी होता क्या है, सुनामी आता कैसे है। तो शो मी योर हैंड, हाउ मेनी स्टूडेंट नो दैट द हाउ इज सुनामी? यस, शो मी योर हैंड। मैम,
हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट सुनामी? कितने बच्चे जानते हैं सुनामी के बारे में? ओके, यस दिव्या, नाउ यू टेल व्हाट इज Ma'am. सुनामी? A tsunami is the essence of giant wave has formed in sea and oceans that hit coastal area, causing huge loss to life and to property. Okay, Aman, now you tell. Ma'am, tsunami waves carry the more amount of water and can completely wipe out of the city, towns, coastal areas, etc. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लड एंड सुनामी? डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लड एंड सुनामी. सो सुनामी एंड फ्लड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यस, वू टेल, शो मी योर हैंड. कोई भी नहीं जानता? चलिए तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ध्यान से सुनना है. ओके, तो सुनामी होता क्या है? देखिए, अब देखिए फ्लड एंड सुनामी में क्या डिफरेंस है, ये सभी को ध्यान से सुनना है. तो बेटा फ्लड में क्या होता है? फ्लड में हमारी नदी का जो लेवल है, द वाटर इन रिवर राइजेस अप एंड द फ्लड कम. हमारी जो नदी का पानी है वो बढ़ने लगता है, उसका लेवल ऊपर चला जाता है और आसपास के एरिया में फ्लड आ जाता है. ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. यानी कि सपोज दैट ये जो डायग्राम है, अगर इसके आसपास नदी है तो नदी का पानी ऊपर और ऊपर बढ़ जाएगा बारिश ज्यादा होने की वजह से, और आसपास के जो एरिया होते हैं वो पानी में डूब जाएंगे, तो इसकी वजह से फ्लड आता है. लेकिन अब नेक्स्ट वर्ड है सुनामी. सुनामी कैसे आता है? चलिए तो अब हम आते हैं सुनामी पे. तो बेटा सुनामी से ज्यादा खतरा होता है, फ्लड से कम होता है, क्योंकि हम लोग फ्लड के लिए तो रेडी रहते हैं. जब कंटिन्यू बारिश आ रही है हम सभी को पता रहता है कि कुछ टाइम बाद फ्लड हो सकता है. लेकिन जब सुनामी आता है तो इसके बारे में हमें कोई अलर्ट नहीं होता, कोई कुछ भी पता नहीं होता, ये अचानक से हो जाता है. और दैट इज वाई सुनामी इज मोर हैजर्डस देन द फ्लड. तो फ्लड के अपेक्षा जो सुनामी है ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए. चलिए तो अभी इसमें पढ़ते हैं और हमें ये भी पता लग जाएगा ये होता कैसे है. एंड दूसरी एक और चीज जो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको छोड़ा था कि वॉल्केनो का अर्थक्वेक से रिलेशन है, ये मैंने आपको समझाया था. लेकिन वॉल्केनो का सुनामी से क्या रिलेशन है, ये हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है. Yes, ma'am. ओके, यस मैम. Yes, ma'am. चलिए तो सुनामी जो है ये जापानीज वर्ड है, जापान का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है, द मीनिंग इज हार्बर वेव. तो बेटा हार्बर क्या मीनिंग होता है? बंदरगाह. ये जो नदी के किनारे जहां पर जहाजों को खड़ा किया जाता है, जहां से सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, तो ये जो जगह होती है समुद्र या नदी के किनारों की, उसका नाम क्या होता है? हार्बर्स, यानी कि बंदरगाह. तो इस सुनामी, तो ये बंदरगाह वाली तरंगे, अब सुनामी का जो मीनिंग दिया हुआ है बंदरगाह पे आने वाली तरंगे, यानी किनारों पर आने वाली तरंगे. तो a tsunami is a series of giant waves formed in seas and ocean that hit coastal area causing huge loss to life and damage to property. तो अब आगे देखिए क्या होता है. सुनामी क्या है? ये सीरीज है, दैट मीन्स कि लगातार ऐसी तरंगे आती हैं, जाइंट वेव्स, बड़ी बड़ी तरंगे, बड़ी बड़ी लहरें, जो समुद्र या महासागरों के किनारे होती हैं और जो आसपास के कोस्टल एरिया हैं, जो तटीय क्षेत्र है इसके आसपास के, वहां पर बहुत ज्यादा लॉस होता है, लाइफ का भी एंड प्रॉपर्टी का भी. अब देखिए ये होता कैसे है. दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक eruption. तो सुनामी दो ही सिचुएशन में आती है, या तो जमीन के अंदर अर्थक्वेक आए, पानी के अंदर, सॉरी जमीन पे नहीं. जब अर्थक्वेक सी के अंदर होता है या ओशियन के अंदर होता है तब सुनामी आती है, या फिर वॉल्केनिक एरप्शन सी लेवल के या महासागर के अंदर होता है तब सुनामी आती है. अब आप ये सुनेंगे कैसे. तो अब देखिए, अब हम आते हैं स्टार्टिंग वाली पिक्चर पे. अभी जो हमें वॉल्केनिक एरप्शन की पिक्चर दी थी, यस वॉल्केनिक एरप्शन कहाँ दिया हुआ है?
यस ये रहा। मैम तो अब सपोज दैट यहाँ पर पूरा पानी है, ओके, यानी कि आप एक बड़े Yes, से महासागर के सामने खड़े हैं। अब आप लोग इमेजिन करिए इसके नीचे वोल्केनिक एरप्शन होता है तो क्या होगा, सबसे पहले समुद्र के नीचे पहाड़ बनेगा ऊंचा सा, यस यही होगा ना। yes मैम तो ये पहले पहाड़ बनेगा, उसके Yes, बाद ma'am. उस पहाड़ से जो पहाड़ का जहां पर ओपनिंग होगा, जहां पर उसका मुंह खुलेगा, उस मुंह से लावा निकल के बहेगा दूर दूर तक, ऐसे ही होगा ना। yes यस मैम अब आप Yes, लोग ma'am. इमेजिन करिए कि इसके जस्ट पास में ही बस्ती है, बहुत सारे लोगों का घर है। अब क्या होगा, जो यहाँ का पानी था ना जहां पर ये पहाड़ बना, उस पहाड़ के ऊपर से जहां से लावा निकल रहा है, तो सबसे पहले उसका जो पानी है वो उछाल के साथ गिरेगा इतनी दूर, पास के एरिया में नहीं गिरेगा ज्यादा, उछाल के साथ दूर गिरेगा, ऐसे ही होगा ना। जैसे अनार Yes, बम ma'am. आपने Yes, देखा है, ma'am. जब अनार बम फटता है तो वो उसके बगल वाली जगह नहीं जलती, वो कहाँ गिरता है, हमेशा दूर दूर गिरता है, ऐसे ही होता है ना। Yes, ma'am. तो ऐसे ही जब ये Yes, सी ma'am. लेवल के अंदर होगा ना, तो वोल्केनिक एरप्शन होने के बाद ये पानी यही नहीं गिरेगा, पानी उड़ करके दूर चला जाएगा उछाल के साथ, और फिर क्या होगा, आसपास के एरिया में सुनामी आ जाएगा। ये देखिए अब आपको समझाया है यहाँ पर इस पिक्चर में। सपोज दैट यहाँ पर वोल्केनिक एरप्शन हुआ है, इधर ही आसपास कहीं हुआ होगा, तो ये जो पास के एरिया है यहाँ पर नहीं आया पानी, ये पानी डायरेक्टली उछाल के साथ इन एरिया पे गिरने वाला है। दिख रहा है ना आपको। तो Yes, जैसे कि ma'am. देखिए Yes, ma'am. फ्लड में तो हम लोग सेफ थे, केवल हम लोग बह करके चले जाएंगे तैरते हुए, आराम से स्विमिंग करते हुए, लेकिन सुनामी में क्या होगा हमें पता भी नहीं लगेगा, ये पानी ऊपर से आएगा और हमें पूरी तरह कंप्लीटली डुबा के ले जाएगा। तो बाढ़ आने पे हम कुछ Yes, चीजों को ma'am. बचा सकते हैं, यानी कि इन द सिचुएशन ऑफ फ्लड वी कैन सेव मैनी थिंग्स, हम लोग बचा सकते हैं। हमें पता रहता है फ्लड आने वाला है, हम बहुत सारी चीजों को ऊपर रख लेंगे, उठा के रख सकते हैं ना, या फिर कोस्टल Yes, एरिया ma'am. छोड़ करके कहीं और जाने चले जाएंगे जब हमें लगेगा कि नदी का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन जब सुनामी आएगी तब क्या होगा, ये देखिए बहुत सारी बिल्डिंगें ये ऊपर से डूब जा रही हैं, तो जो छोटे मोटे घर है उनका तो कहना ही क्या, बहुत सारी चीजें चली Yes, जाएंगी। ma'am. और अब फिर क्या होगा, जब ये पानी आकर के यहाँ गिरेगा तो जितनी चीजें हैं वो बह करके फिर से कहाँ मिल जाएंगी, समुद्र में। तो यानी कि हम लोग बिना अता पता के डायरेक्टली केवल 2 सेकंड में या 5 मिनट के अंदर ही कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर से समुद्र के अंदर। तो यानी कि इस सिचुएशन में हम अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ओके Yes, चलिए, तो ma'am. अभी मैंने आपको बताया है वोल्केनिक एरप्शन होने से सुनामी कैसे आता है। अब नेक्स्ट हमें दिया है अर्थक्वेक। तो अब अर्थक्वेक के होने से सुनामी कैसे आता है, चलिए तो अब इसको भी अब समझते हैं ध्यान से। तो देखिए बेटा, सपोज दैट ये सी है, समुद्र हो जाता है, बड़ा सा समुद्र हो जाता है, ओके, दूर तक। अब इसके नीचे Yes, ma'am. अर्थक्वेक आता है, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं ये टकराती हैं, ओके। तो अब Yes, ma'am. टकराने के बाद क्या होता है, कोई प्लेट थोड़ी सी ऊपर उड़ती है, कोई थोड़ी सी नीचे जाती है। तो जब जो प्लेट ऊपर जाएंगी तो उन प्लेट्स के साथ साथ पानी भी तो उछाल के साथ जाएगा ना। तो ये जब Yes, प्लेटें ma'am. टकराती हैं तो ये जो पानी है, जो प्लेट ऊपर हुई हल्की सी, इसका पानी उछाल के साथ दूसरे वाले एरिया में जाके गिरेगा, यानी कि अर्थक्वेक वाली सिचुएशन में भी सुनामी आ रहा है। समझ आया आप सभी को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि अभी देखिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो है सुनामी। फिलहाल मुझे पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे सुनामी जो है वो सबसे डरावना वर्ड लगता है, बहुत ज्यादा। तो इससे फिलहाल सुनामी के लिए हम लोग सेफ भी नहीं है, वी आर नॉट सेफ, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया का मैप, जो हमारा इंडिया है ना, वो लगभग उसके बहुत सारे पार्ट कोस्टल एरिया में ही है, देखा है ना आपने। यस मैम, हम वो पेंसिल है। Yes, ma'am. यस तो हमारे इंडिया का जो निचला वाला पार्ट है ना, दैट मीन्स कि पूरा साउथ इंडिया Sri Lanka. वो मोस्टली कोस्टल एरिया ही है। केरला, तमिलनाडु, Yes, ये ma'am. सारी जगह कोस्टल एरिया ही है। Yes, ma'am. तो यानी कि हमारे यहाँ सुनामी आ सकता है। फिलहाल हमें डरने की जरूरत नहीं है, वी आर इन यूपी, उत्तर प्रदेश। तो हम उत्तर प्रदेश है, हम लोग सेंटर में है, लेकिन फिर भी कोस्टल एरिया में जो हमारे आसपास का जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये डैमेज हो सकता है। Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं।
अब सुनामी के बारे में और पढ़ते हैं, और क्या हमारे इंडिया में ये कहीं आया है? और अगर इंडिया में नहीं आया है तो देखते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पर हुआ है, जहाँ के लोगों ने इसे फील किया होगा। दैट मीन्स कि कहाँ की पिक्चर दी है हमें ये इतनी ज्यादा भयानक सी। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सुनामी वेव्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अभी हमने पढ़ा ही था, ये एक साथ बहुत सारा पानी ले आती है अपने साथ। तो फ्लड में ऐसा नहीं होता, फ्लड में पानी धीरे धीरे आता है, लेकिन सुनामी में क्या होता है, जो वाटर जो वेव्स होती हैं वो देखिए बहुत सारा पानी ला रही है इकट्ठे अपने साथ, एंड कंप्लीटली वाइप आउट सिटीज, टाउन एंड विलेज नियर कोस्टल एरिया। और देखिए क्या करती हैं ये, कंप्लीटली वाइप का मतलब होता है पोछा लगाना या साफ कर देना। तो ये कंप्लीटली किसी भी शहर को, किसी टाउन को, किसी विलेज को पूरी तरह वाइप कर देती हैं, दैट मीन्स बहा ले जाएंगी। अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं तो इनसे बहुत सारी बिल्डिंगें टूट भी जाएंगी तुरंत ही, और वो बह करके सारा जो मटेरियल है वो पानी में मिल जाएगा। तो मेनली जो कोस्टल एरिया के आसपास जितने भी सिटी हैं, जो टाउन है, जो भी विलेज है, अगर सुनामी आ जाता है बाय चांस, अगर उनका बैड लक होता है, सुनामी वहां आ जाती है, तो वो पूरी की तरह वो पूरी तरह वो एरिया वाइप हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब हमें बताया है सबसे स्ट्रॉन्ग सुनामी कहाँ आया था अभी तक। चलिए तो देखते हैं 26 दिसंबर 2004। तो 26 दिसंबर 2004 को स्ट्रॉन्ग अंडर वाटर अर्थक्वेक आया, तो बहुत ज्यादा तेज भूकंप आया था। और इस अर्थक्वेक के आने के बाद क्या हुआ, नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में एक कोस्टल एरिया है सुमात्रा, वहां पर बहुत बड़ी सुनामी आई थी। These waves rose to a height of 30 मीटर, और ये 30 मीटर तक आई थी, यानी कि 30 मीटर ऊंची हाइट से पानी गिरा था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं 30 मीटर ऊंचा कितना होता होगा। तो 30 मीटर ऊंचे से ये पानी आया था, और it hit coastal areas of 11 countries lying around the Indian Ocean। तो इंडियन ओशियन दैट मीन्स की जो हिंद महासागर है, इसके आसपास बसे हुए 11 कंट्रीज पे इसका इफेक्ट पड़ा था। दैट मीन्स केवल एक देश नहीं, इसके आसपास बचे हुए 11 कंट्रीज, टोटल 11 देशों पर इसका प्रभाव पड़ा था। एंड दिस सुनामी किल्ड मोर देन 1 लाख पीपल एंड लेफ्ट मैनी इंजर्ड एंड होमलेस। तो इस सुनामी के बाद बहुत सारे लोग मारे गए, मैक्सिमम 1 लाख पीपल मारे गए थे इसमें, एंड लेफ्ट इंजर्ड एंड होमलेस, और मारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों को छोड़ भी दिया। कैसे छोड़ दिया, इंजर्ड यानी कि घायल करके, और होमलेस बेघर करके छोड़ दिया है। तो देखिए सुनामी कितनी भयानक थी, इसने 1 लाख लोगों को कंप्लीटली डेड कर दिया, एंड बहुत सारे लोगों को घायल और बेघर की अवस्था में छोड़ दिया है। ओके, चलिए तो सुनामी के बारे में पढ़ा, आप सभी को समझ आया सुनामी कैसे आती है और इसका खतरा कितना होता है। यस मैम। चलिए तो अभी हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। अभी फैक्ट दिया हुआ है हमें, द स्टडी ऑफ वॉल्केनो, यानी कि वॉल्केनो की स्टडी करने वाला। तो फिलहाल हम में से कोई अगर वहां खड़ा हो जाएगा ना वॉल्केनो के पास, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कितनी मात्रा में पेट्रोलियम है, कितनी मात्रा में कौन से सारे आइटम है। ये वही जान सकता है जिसने इन चीजों की स्टडी की हो, जिसे पता हो इन चीजों के बारे में। तो आप देखिए स्टडी करने वाले मेंबर को क्या कहा जाता है, और स्टडी करने वाली बुक को क्या कहा जाता है। तो वॉल्केनो की स्टडी करने वाला लावा मैग्मा, जो भी इस पूरी प्रोसेस की स्टडी करता है और जिस बुक से करता है, उस बुक का नाम क्या है, वॉल्केनोलॉजी, यानी कि ज्वालामुखी विज्ञान। ओके, तो ये वॉल्केनोलॉजी एक बुक है, इसके थ्रू हमें वॉल्केनो के बारे में पूरा बताया जाएगा कि वॉल्केनो कैसे आता है, कब आता है, कितनी देर के लिए आता है, कितनी मात्रा में लावा एंड मैग्मा निकलता है उससे, सारी चीजें इस बुक में बताई गई होंगी। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं। बेटा ये दिख नहीं रहा है क्लियर, तो आप सभी को अपनी बुक रखनी है साथ में। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक एंड हाउ डज इट अकर। Yes, who tell the answer of this question? Show me your hand. Yes, Anupriya beta, now you tell. Ma'am, an earthquake occurs when these plates and rock cells slowly start to collide, constantly causing sudden shocks and vibrations. Okay, yes, Tanishka, now you tell beta. Ma'am, earthquake is a
tremor that takes place Ma'am, I due to sudden movements or vibration in the Earth's surface. Okay, very good. Yes, Shanvika, now you tell beta. Again, Wait. Yes, Shanvika. Yes, ma'am. Ma'am, earthquake is a tremor that takes place due to sudden movement and vibration in the Earth's surface. Okay, very good. Yes, Niharika, now you tell. Yes, Niharika. निहारिका बेटा आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है. is a thermals that takes place due to the sudden movement or vibration in the Earth's surface. It is occur the plants and the rocks slowly collide constantly and vibration. ओके वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का. यस नेक्स्ट कौन और बताएगा? यस सचिन, नाउ यू टेल बेटा. Sudden movements or vibration in the Earth's surface, and an earthquake occurs when these plates and rocks slowly start to collide constantly, causing sudden shocks and vibrations. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप सभी को ध्यान से सुनना है. यू ऑल लिसन केयरफुली. तो विजय लिव्स इन अंडमान एंड निकोबार. तो बेटा आप सभी जानते हैं अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है? यस यू ऑल नो. Yes, ma'am. तो अंडमान एंड निकोबार ये एक कोस्टल एरिया है जो हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है, लेकिन वो पूरी की पूरी तरह कहाँ पर सिचुएटेड है? इन द सेंटर ऑफ ओशियन. तो बड़े से महासागर के बीच में पड़ता है ये. चलिए तो आपको ध्यान से सुनना है. द लोकल अथॉरिटीज हैव इश्यूड अ सुनामी वार्निंग. तो वहां की जो लोकल अथॉरिटी है, दैट मीन्स कि वहां के जो लोकल अथॉरिटी है, वहां के लोग हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है, वो अनाउंस करती है यहाँ पर सुनामी होने वाली है. दैट मीन्स कि उन्होंने वार्न अप कर दिया लोगों को कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, क्योंकि हो सकता है उन्हें पता लगा हो कि कुछ टाइम पे अर्थक्वेक होगा या फिर कुछ टाइम पे ऐसा हो सकता है. क्योंकि कहते हैं ना, जब कभी भी अर्थक्वेक आने वाला होता है पानी के अंदर, तो जो उसके एनिमल्स हैं, जो उनके जानवर हैं, वो किसी टाइप का संकेत देते हैं. तो अब देखिए, यानी कि यहाँ पर विजय को वार्निंग दी गई है कि सुनामी आने वाली है. अब आगे क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में? राइट 3 प्रिकॉशन दैट ही शुड इमीडिएटली टेक टू एंश्योर हिज सेफ्टी. तो आपको 3 प्रिकॉशन बताने हैं, 3 सावधानियां, 3 तुरंत किए जाने वाले उपाय. दैट मीन्स कि वो अपने आप की सुरक्षा करने के लिए क्या कर सकता है तुरंत. तो अगर ये वार्निंग दी गई है तो मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स पहले दी गई होगी, 8 से 10 घंटे पहले. तो अब आप ये बताएंगे कि 8 से 10 घंटे पहले वो क्या क्या कर सकता है, किस टाइप की सावधानी रख सकता है. यस शान्विका, नाउ यू टेल बेटा. Ma'am, the most powerful step is that they have to he leave the place and come on another place, which is not in coastal area. यस वेरी गुड. तो सबसे पहला काम तो यही करना है, उस जगह को छोड़ देना है, क्योंकि कुछ भी करके हम अपने घर को नहीं ले जा सकते अपने साथ. तो हम उस टाइम हमें अपने घर से प्यार नहीं करना है, अपने आप से और अपनी फैमिली से प्यार करना है, और अपनी फैमिली को लेकर के कहीं और चले जाना है. चलिए अब नेक्स्ट स्टेप और क्या किया जा सकता है? यस अमन, नाउ यू टेल. मैम गवर्नमेंट को मैम 8 आवर्स पहले मैम हेलीकॉप्टर भिजवा देना चाहिए, और मैम सभी लोगों को उसमें लेकर मैम कहीं दूसरे प्लेस पे. यस अमन, फिलहाल यू आर राइट नाउ, बट इस जगह आपसे गवर्नमेंट के बारे में नहीं, आपसे विजय के बारे में पूछा है कि विजय को इमीडिएटली क्या करना चाहिए. ओके यस, इस सिचुएशन में विजय को क्या करना चाहिए इमीडिएटली? तो सबसे पहला अभी पॉइंट हमारे पास ये आता है कि उसे अपने घर को छोड़ देना चाहिए और अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी और प्लेस पे चले जाना चाहिए. अब नेक्स्ट,
यानी कि जब वो जाए तो उसे क्या क्या चीजें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कैरी करना जरूरी है। Ma'am, clothes and Ma'am, yes, ma'am, they carry Ma'am, clothes, clothes, food, ma'am, foods, and ma'am foods, etc. And food item. And money. Yes, Saurav, now you tell. ma'am, they carry, ma'am, bag full of clothes, water, foods, and some money. Ma'am, water. पानी तो फिलहाल उन्हें कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी प्लेस से वो वाटर ले सकते हैं। तो उन्हें क्या करना है, फिलहाल कपड़े ले जाना Ma'am, तो ज्यादा some जरूरी money. नहीं है, उन्हें खाने का कुछ सामान और एक किट, तो इतनी चीजें लेके जानी। Yes, ma'am. एक किट भी जरूर होनी चाहिए कि हो सकता है कि वो नहीं पहुंच पाए, बीच में अटैक हो गया। Yes, ma'am. मैम Ma'am, आवाज some आ- money. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा।